नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचिल्मणोऽवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पावुड नमोऽस्तु केवली बड़िदम्। समयसारजी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 97 गाथा के बाद इसी बात को और दृढ़ करने के लिए अमृतचंद आचार्य देव ने लगातार 6 श्लोक की चर्चा की है। एक के बाद अब 6 श्लोक है लगातार। जैसे गाथाएं कुंद आचार्य भगवान की गाथाएं मंदिर हों और ये अमृतचंद आचार्य देव ने कलश चढ़ाए, है ना। कलश से मंदिर जैसे सुशोभित होता है, ऐसे अमृतचंद आचार्य भगवान की टीका कुंद आचार्य देव के समय सार के ऊपर अध्यात्म की न्याय की जबरदस्त रचना है ये, है ना। देखो कल श्लोक नंबर 58 में, है ना, कल अपन इतनी चर्चा कर चुके थे। इसकी स्थानिका में क्या लिखा? अज्ञान से ही जीव करता है, इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। वस्तु पराई जाने अपनी भेद नहीं करता। वस्तु तो पराई है। कौन सी वस्तु? ये वस्तु, ये पुद्गल की है। वस्तु पराई जाने अपनी भेद नहीं करता। जल पे जो जियतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेदा। और जब यहाँ भेद नहीं करता तो फिर वहां भेद नहीं करता। तो 3 एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पे, है ना। देखो भावार्थ में अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। हिरन बालू की चमक को जल समझकर पीने दौड़ता है। ऐसे ही ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानकर बाहर में सुख खोजता है। जैसे वो बाहर में रेत में पानी खोज रहा है ना भ्रम से, ऐसे ही ये बाहर पर द्रव्यों में सुख खोज रहा है कहाँ? है कहाँ? स्वयं में ही। मैं सुख स्वरूप ही हूँ। बोलो, खाने का परिणाम, पीने का परिणाम, घूमने का, है ना, सब लगा लो, वगैरह वगैरह, इतने परिणाम। और बोलो, बस पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो पता नहीं। बोलो कैसे स्थिति बनेगी? रेत में बालू दिख रही है, सो है नहीं, और फिर क्या कर रहे हैं? अगेन ट्राई, फिर और ट्राई करो। अच्छा वहां पे होगा, वहां दिख रहा है पानी, देखो वहां होगा। फिर वहां दौड़ा, नहीं वहां होगा, वहां दौड़ा, है ना। रेत में पानी की बुद्धि। अब प्रश्न है ये क्यों दौड़ रहा है? ये क्यों दौड़ रहा है फालतू में? तो क्या बोलेंगे? अज्ञानता के कारण। क्यों दौड़ रहा है? अज्ञानता के कारण दौड़ रहा है। वहां पानी है नहीं और भ्रम से लग रहा है पानी है। ऐसे ही पर द्रव्यों में सुख है नहीं, दुख भी नहीं। पर द्रव्यों में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों ही नहीं। पर द्रव्यों में और भ्रम से लगता है ये सुख के कारण, ये दुख के कारण। ठीक है।
तो अब बोलो ये कैसे बात बनेगी, ये बात कैसे बनेगी कि जैसी वस्तु दिख रही है वैसी है नहीं और जो है वो पता नहीं। बोलो कौन बताएगा? तो बात कैसे बनेगी? उल्टा उल्टा दिख रहा है, बात कैसे बनेगी? अज्ञानता से लग रहा है सही ज्ञान होगा तो देखिए। तो कैसे होएगा सही ज्ञान? तो कह रहे हैं आगम चक्षु साहू, आगम के अभ्यास से पता चलेगी, आगम से पता चलेगी कि ये जो देह है इसमें ज्ञान भी नहीं है, सुख का कारण भी नहीं है। ये आगम से पता चलेगी, आगम से पता चलेगी यहाँ ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, जो शुद्धात्मा है वही तुम हो। ये आगम से पता चलेगी। कैसे कैसे गंभीर शब्द हैं शास्त्रों में। प्रवचन सार जी में क्या लिखा है? आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही बड़े हैं। बोलो, जो आगम में चेष्टा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, तब पता चलती है। रहस्य का विशेष ज्ञान होता है, रहस्य पता चलता है ना। इसी प्रकार वे फिर खेद खिन्न होते हैं। वस्तु पराई जाने अपनी तो क्या होएगा? खेद खिन्नता होगी, नियम से होगी खेद खिन्नता, है ना। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी, इसको देखकर सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी, इसको सर्प देखकर लोग डर से भागते हैं। ऐसी अज्ञान से ये देह में हूँ अब डरते रहते हैं, भयभीत होते हैं। अब पता नहीं देखो कब देह छूट जाए, कब देह छूट जाए। अरे देह तो छूटेगी, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय थोड़ी छूटेंगे, तुम्हारे में कुछ भी नहीं होगा, है ना। और अपन ने बहुत नजदीक से देखे हैं कि जिन जीवों को ऐसा निर्णय होता है वे कैसे मरण समय भी निशंक निर्भय होते हैं। ओहो, मैं देख स्वयं के वैभव को, हे प्रभुवर अति ही हर्षाया हूँ। देख मतलब जान स्वयं के वैभव को, मैंने मेरे वैभव को जान लिया, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अति ही हर्षाया हूँ। सर्प मानकर लोग उससे डर के भागते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा पवन से क्षुब्ध हुए तरंगित समुद्र की भांति। देखो क्या बोल रहे हैं, समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं तो उसमें कौन निमित्त होता है कि हवा, जितना हवा का प्रेशर उतनी तरंगें उत्पन्न होती हैं। समुद्र में बार बार क्या हो रही हैं? तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तरंगित हो रहा है वो समुद्र। तो कह रहे हैं अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है। अनेक विकल्प करता हुआ क्या होता है? क्षुब्ध होता है, टेंशन में आ जाता है, दुखी होता है, आकुलित होता है। काय के कारण? बोलो, है तो कुछ नहीं, बस गलत समझने के कारण हो रहा है सारा। वहां कोई सांप तो है नहीं, है तो रस्सी, सांप तो है ही नहीं। ऐसे ही परद्रव्य कोई सुख दुख का कारण तो है ही नहीं और भ्रम से जान रहा है। तब क्या हो रहा है? अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, समुद्र तरंगित हो गया। ऐसे अनेक विकल्प उत्पन्न होते हुए क्षुब्ध होता है। दो पंडित साहब की रचना याद आ रही है, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या बोल रहे हैं? क्षुब्ध न हो, व्यग्र न हो, तो उपदेश की शैली है। अब प्रश्न है कैसे नहीं होंगे क्षुब्ध, कैसे व्यग्रता नहीं होगी, एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगी?
स्वरूप को समझने का, स्वरूप के समीप जाके देखने का, है ना। अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ। अब देखो, जब तक बिल्कुल भी तत्व ज्ञान नहीं है, कभी जिनवाणी उठाई नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं मैं कौन हूं, न देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझा। अरे अन्य मति की तो बात ही छोड़ दो, अपने मत में भी कितने जैन ऐसे हैं जो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को भली बात ही जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? देव न पहचान्यो आन मान्यो, देव को विविध प्रकार का जाना, अनेक प्रकार का, या बुद्धि से थी, ऐसी बुद्धि से निज न जान्यो। न देवशास्त्र गुरु को जाना, न अपने को जाना। अपने को जानने का तो कोई सवाल ही नहीं है जब तक उन्हें नहीं जानेंगे, क्योंकि विधि तो उधर से ही बनती है। ग्रहित मिटे बिना अग्रहित नहीं मिटता, ये विधि ऐसी है। तो अब करने के नाम पर कितने विकल्प, बोलो। ऐसा खाएं, ऐसा पिएं, ऐसा घूमें, ऐसा फिरें, ऐसा पढ़ें, ऐसा करें, ऐसे सुखी, इतना कमाएं, इतना करें, शरीर का ऐसे ध्यान रखें, शरीर को मेंटेन करें। ये अनंत विकल्पों से घिरता है। अच्छा, होना जाना, विकल्प तो बहुत है, होना जाना योग्यता प्रमाण है। और कभी कभी मैचिंग हो जाती है कि यहाँ विकल्प था और वैसे इधर हो गया, और मैचिंग हो गई तो और कर्तृत्व पुष्ट हो गया, और ज्यादा अधिक पुष्टि हो गई। हाँ देखा, मैंने किया। विकल्पों में, अनेक विकल्पों में, अनेक विकल्पों में 24 घंटे घिरा रहता है, अनेक विकल्पों में। और इधर अब जब तत्व निर्णय में आए, थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया, और तत्व ज्ञान है नहीं है, वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं है, सात तत्व का निर्णय नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी अनेक विकल्पों में क्षुब्ध होता है। ऐसा खा लेंगे, ऐसा छोड़ देंगे, ऐसा पहन लेंगे, अब तो कर्म को नाश ही करना है, अब तो मिथ्या दर्शन मिटाना है, अब तो सम्यक दर्शन करना है, अब तो ध्यान करना चाहिए, अब तो ऐसा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि मैं एक अकर्ता हूँ, इस निर्णय के बिना अनंत विकल्प है, अनंतानुबंधी जाती है। बोलो बता, मरने से पहले सम्यक दर्शन करना है कि मिथ्या दर्शन में मरना है? बोलो बोलो बोलो। इस मनुष्य भव की सार्थकता कैसे करनी है? अरे बोलो। भेद ज्ञान करना है। चर्चा क्या चल रही है? प्रश्न तब पूछते हैं जब चर्चा कर देते हैं। चर्चा क्या चल रही है कि इधर आया तो भी अनेक विकल्पों में फंस गया। कौन से विकल्पों में फंस गया? मरने से पहले। आपको आंसर आना चाहिए, मरते ही नहीं, मरने से पहले का। अभी व्यवहारने की चर्चा तो चल नहीं रही। क्या बात चल रही है कि तत्व ज्ञान के अभाव में अनेक प्रकार के विकल्पों से क्षुब्ध होता है। तो अपन ने विकल्पों की दो कैटेगरी कर दी। कौन सी दो कैटेगरी करी? एक तो तत्व ज्ञान के अभाव में पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देवशास्त्र गुरु, है ना, एक तो वो वाले विकल्प, और एक इधर के विकल्प। तो तत्व निर्णय नहीं हुआ तो अब ऐसा करना है और ऐसा करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम अकर्ता ज्ञायक हो, अविनाशी ज्ञायक हो। एक बात तो ये हो गई कि मैं मरता नहीं। दूसरी बात कि मुझे मिथ्या दर्शन मिटाना है कि सम्यक दर्शन करना है? क्या करना है? बोलो बोलो। अब कौन बोले? जो बोले वो फंस जाए। हाँ, शांतनु क्या करना है? कर्म मिटाने हैं, राग मिटाना है, राग तो हो ही जाता है, राग मिटाना है। क्या करना है? बोलो
मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञायक हाँ, करना है। दागादि स्वच्छ ही नाश प्राप्त होंगे। समझ आ रही है? करने की मैं त्रिकाली हूँ, बस मैं त्रिकाली हूँ, मैं अकर्ता हूँ। एक की अस्थि हो गई तो अपनी अस्थि का आनंद, और अनंत की नास्ति हो गई तो अनंत की नास्ति का आनंद, डबल डबल आनंद और डबल 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 सेफ्टी गार्ड। क्या बोला? डबल डबल आनंद, डबल डबल सेफ्टी गार्ड। जब मेरे में पर की नास्ति, और पर की नास्ति मतलब कषाय की नास्ति, पर की नास्ति मतलब कषाय की नास्ति, पर की नास्ति मतलब शरीर की नास्ति, पर की नास्ति मतलब कर्म की नास्ति। इधर से बात करो। देखो आचार्य देव ने इन गाथाओं में, कलशों में संयोग की तो बात ही नहीं करी, शरीर की तो राग आदि की बात कर रहे हैं। तो वे तो प्रगट ही जुदे हैं, वे तो भिन्न द्रव्य हैं, शरीर और कर्म, उनकी बात तो हो चुकी। हमारी बात ख्याल में, लेकिन अपन फिर वापस वहीं से बात करते हैं। अनंत की ना, जब शरीर में नहीं हूँ, मेरा नहीं है, करता भोगता नहीं हूँ, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, स्वतंत्र परिणमन है, और हमने स्वरूप जान लिया, हम इसके प्रति निश्चिंत हो गए। इसके प्रति क्या हो गए? निश्चिंत हो गए। कषाय के प्रति क्या हो गए? निश्चिंत हो गया, ज्ञान निर्भर हो गया। कब हो गया ज्ञान निर्भर? अपने ज्ञातृत्व को पहचान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञाता को पहचाने बिना, अकर्ता का आनंद आए बिना, है ना, और फिर आप इधर के लिए बात कर रहे हो, तो फिर वो निश्चयवास का प्रसंग बनता है। पहले स्व की अस्थि, स्व की स्थापना, मैं यहाँ जीव तत्व हूँ। कल दादा का प्रवचन सुन रहे थे तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बात आई थी ना कि क्या हुआ कि अज्ञान का अभाव हुआ। अब सम्यक दृष्टि जीव है। बोलो भरत चक्रवर्ती को देखेंगे, है ना, अब वो भाई के ऊपर चक्र चला रहे, और भाव उत्पन्न हुआ कि इसको मैं अपने अधीन करूँ, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। तो हम तुम क्या देखेंगे भाव क्रिया से? तो देखो काय के सम्यक दृष्टि। तो कह रहे हैं अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी क्रोध के उत्पन्न होने से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं कर सकते। द्रव्यलिंगी साधु बाहर से कोई पहचान नहीं कर सकते क्रिया परिणाम से, और दूसरे के पहचान की जरूरत नहीं है, अपनी पहचान करो। उत्पन्न होता हुआ क्रोध कितने काम का लग रहा है, इसमें कितनी उपादेय बुद्धि है, अपने ज्ञातृत्व का आनंद है कि नहीं? अरे मेरे में कुछ नहीं होता, सदा ही हूँ, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। क्रोध की उत्पत्ति के काल में मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव बह रहा है। क्रोध करना सिखा रहे कि क्रोध नहीं सिखा रहे, तुम्हारा ज्ञाता पना बता रहे, तुम ज्ञाता ही हो। उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक बच्चे को 4-5 भाषाएं आती हैं, प्राकृत भी आती है, संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। अब जिस समय वो प्राकृत भाषा का यूज कर रहा है, प्रयोग उपयोगात्मक यूज, है ना, तो तीनों भाषाएं उसे याद है कि भूल गया? तीनों भाषा अभी भी हैं कि नहीं है उसके ज्ञान में? इसको बोलते हैं लब्धि उपयोग। दूसरी भाषा में बोलो धारणा ज्ञान। धारणा ज्ञान में यूज किसका कर रहे हैं? प्राकृत का। ऐसे ही ज्ञान का कार्य है स्वपर प्रकाशक।
तो स्वलब्धि रूप से और पर प्रकाशन में कार्यक्रम चल रहा है। हमारी बात समझ में? मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं। बस अब राग आदि का कर्ता वो प्रतिभाषित नहीं होता। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं। फिर भी विकल्प होंगे, तो विकल्प विकल्प है। मैं तो अभी भी त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। निर्णय होने के बाद वो बार बार विचार नहीं करना पड़ता। अनुभूति होने के बाद बार बार विचार नहीं करना पड़ता। वो तो लब्धि रूप से रहता है, अपनी अस्ति और अनंत की नास्ति। और इस बात को समझने के लिए फिर हेतु से, लॉजिक से सारी बातें समझाते हैं। बोलो तुम्हारी किस में चलती है? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, तो वीडियो ऑफ कर लें या कुछ। आ रही बात क्या? यहाँ तो सही आ रही है। ठीक है, सही आ रही है। तुम्हारे उधर नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना? तभी क्या बोल रहे हैं कि अपनी अस्थि पूर्वक, अपने आनंद पूर्वक, उस मधुर रस का, शांत रस का आस्वादन पूर्वक, निर्णय पूर्वक, ये सारी बातें हैं। चाहे जैसा जगत पर्ण में कोई संकल्प विकल्प न हो, अपने आनंद पूर्वक वो अपना पता चल गया मुझे, मैं तो अविनाशी हूँ। अविनाशी जाना मरण का भय क्यों होएगा? पिछले में उन्होंने बोला कि अगर फिर भी अज्ञानता रखेगा तो रखेगा, भयभीत हो रहा है अभी भी तो होता रहे, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। अपने को अकर्ता जाना, अब कर्तृत्व का भय क्यों होएगा? अकर्ता बुद्धि हो गई, बस अब करने के विकल्प हैं, तो उन विकल्पों का भी ज्ञाता है। कल गुरुदेशी के प्रवचन में आ रहा था कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है, और शब्दों में स्व पर प्रकाशक स्वरूप बताने की शक्ति है। वाच्य वाचक संबंध है दोनों में। इसलिए आगम चक्षु साहू, इसलिए आगम में चेष्टा करनी चाहिए। तो क्या बात हो गई? क्षुब्धता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक कर्म के नाम पर और एक धर्म के नाम पर। स्वरूप समझे बिना दोनों प्रकार की क्षुब्धता होती है, दोनों प्रकार के विकल्प में भरा रहता है। कर्म के नाम पर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा घूमेंगे, ऐसा, कर्म के नाम पर ऐसा पैसा, ऐसा बंगला, ऐसी गाड़ी। भैया एक बात सुनो, वो तो होने योग्य जितना है अगाती कर्म में, पूर्व की जैसा ऑन डिमांड वो ही रहेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। आधी बात ख्याल में। और मैं कमा लूंगा, मैं कर लूंगा, ये अनंत पाप चलता है साथ में। देखो ये सुमत जी भाई साहब वगैरह सब दृष्टांत देते हैं ना। बोलो सुमत प्रकाश जी कितने रुपए महीने कमाते हैं? कितने रुपए महीने कमाते हैं? बोलो कौन सी नौकरी करते हैं? और बोलो पूर्व के पुण्य के उदय से कैसी सुविधाएं होती हैं। वो कहते तुम तो खुद ड्राइविंग करके जाओगे, खुद गाड़ी चलाओगे, और मेरा ड्राइवर कौन होता है? करोड़पति। तुम ड्राइवर रखोगे तो कौन होता है? कोई और ऐसे ही होगा बेचारा। हमारा ड्राइवर, बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी के बर्तन रखे तो तुम खुद नहीं खाओगे, हम आएंगे तो खिलाओगे। खुद खाओगे स्टील में, हमें खिलाओगे चांदी में। आधी बात समझ में? खुद खाओगे रोज सादा दाल रोटी, हम आएंगे तो पकवान बनाओगे। बोलो कितने रुपए महीने कमा रहे, कितनी व्यवस्था, कौन कर रहा व्यवस्था?
निर्णय तो करो। जो गुरुदेव श्री ऐसा धुआंधार बोलते कि दया दान धर्म न थी, और दान का भंडार लग जाता। बोलो प्रभु आपके चरणों में हमारा धन लग जाए। वे कह रहे हैं कि दान धर्म नहीं है, और लोग दूसरे लोग घबराते हैं कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो कोई दान नहीं देगा, ऐसा बोलोगे कोई तो दान नहीं देगा। वो कह रहे हैं ये स्वरूप समझेगा, धन को निरर्थक जानेगा। धन के तीन ही काम होते हैं, विषय भोग या दान, या फिर छोड़ के मर जाओ। और विषय भोग से पाप बंद होता है, और यहाँ पर एफडी बन जाती है, ऐसा आघाती कर्म बन जाता है। भवांतर में फिर उस अनुकूल सामग्री मिलती है। ऐसी एफडीआर है ये दान, ऐसी एफडीआर है। यहाँ की बैंक की एफडीआर तुम भोग पाओगे नहीं भोग पाओगे पता नहीं, और दान की एफडीआर तो तुम्हें गारंटी से मिलेगी। और पता ही नहीं है, गणित ही नहीं पता ना, ये अलौकिक गणित है। ये बीमार क्यों हुए? असाता के उदय में, है ना। साता कैसे बढ़ेगी? आहार दान से, औषधि दान से। अब हम बीमार हैं तो क्या करें? औषधि दान करो। अजी किन को समझ में आएगी? वो तो ये कहेगा मुझे दवाई दो बस। दूसरे को दवाई देकर हम ठीक होंगे? अरे यही तो गणित नहीं पता। कोई कहता है कि भैया बहुत घाटा चल रहा है भाई साहब, अभी हम कोई दान नहीं दे सकते। तो कह रहे घाटा क्यों चल रहा है? घाटा क्यों चल रहा है? साता से साता बने तो घाटा सही हो। वो कह रहा है कि हम पैसे कमाए तो घाटा सही हो। दान फान कौन करे? अभी दान के लिए पैसे ही नहीं है। ये अलौकिक गणित है। यहाँ पर स्वरूप समझने पर अंदर बाहर सबकी समझ आती है, अपने हित अहित सबकी समझ आती है। ये गजब बात है। मनुष्य किसे कहते हैं? जो छाती से ज्ञान वाला होता है, जिसको अपने लौकिक हित अहित का भी पता है और पारलौकिक हित अहित का भी पता है, वो है मनुष्य। हरी बात ख्याल में। क्या कह रहे हैं? अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है, क्षुब्ध होता है। और इस प्रकार, अब देखो, और इस प्रकार यद्यपि वास्तव में परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है। देखो गजब हो गई। परमार्थ से तो शुद्ध ज्ञान घन है। शुद्ध शरीर है, हम तो बहुत अशुद्ध है, शरीर की क्रिया हो रही है कैसी कैसी, हम तो बहुत अशुद्ध हैं। कि नहीं नहीं नहीं, सोने में कैसी मिट्टी बिट्टी सब मिली है, सोना कैसा है? अशुद्ध नहीं, शुद्ध है सोना। ऐसे ही मैं कैसा हूँ? शुद्ध। नंबर 1 स्वरूप समझा, शुद्धता की मिट्टी कहानी। शुद्ध कहाँ? शुद्ध द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, और पर्याय में भी शुद्ध। कौन सी पर्याय में शुद्ध? बोलो कौन बताएगा? हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं कि पर्याय में द्रव्य से शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय में शुद्ध है। यहाँ कह रहे हैं पर्याय से भी शुद्ध। बोलो हेतु आपके ज्ञान में होना चाहिए। कैसे शुद्ध? पर्याय में भी शुद्ध कैसे हैं? बोलो। उपयोग लक्षण शुद्ध। हाँ, जो मेरी पहचान कराता है वो उपयोग लक्षण शुद्ध है, वो ही मेरी पर्याय है। और बाकी पर्याय तो विशेष ज्ञान है, वो विशेष पर्याय है। ये सामान्य पर्याय सो मेरी पर्याय है। शांतनु समझ में आया? दूसरा हेतु बता सकते हो? एक हेतु तो ये हो गया, दूसरा हेतु जो पर्याय का स्वभाव है ना, उत्पाद व रूप, वो शुद्ध है। सारी पर्याय उत्पाद व रूप होती हैं,
एक समय से अधिक नहीं टिक सकती। ये दो एंगल से मैं पर्याय स्वभाव शुद्ध है, उपयोग लक्षण शुद्ध और उसका उत्पाद व पना शुद्ध। दूसरी बात आ गई आज। भाई साहब बोलो क्या कहा? पर्याय में शुद्धता के दो हेतु। कौन बताएगा? अजय भैया। पर्याय में शुद्धता के दो हेतु अभी अभी तो बोले। उपयोग लक्षण शुद्ध है और उत्पाद में रूप स्वभाव शुद्ध है। हाँ करो, अब सुन के रिपीट करो। कौन उपयोग रिपीट? लक्षण शुद्ध है और उत्पाद व ध्रुव स्वभाव शुद्ध है। ध्रुव नहीं, उत्पाद व स्वरूप। देखो बोलते हैं ना तब अपनी मिस्टेक होती है तो निकलती है। हाँ, पर्याय तो उत्पाद व रूप होती ना, ध्रुव कहाँ से आ गया? पर्याय का जो लक्षण है वो उत्पाद व है। एक समय हाँ, की है उत्पाद पर्याय तो सदा एक समय की रहती है, ये उसकी शुद्धता है। जैसे द्रव्य की शुद्धता है ना, द्रव्यांतर नहीं होता, ऐसे पर्याय की शुद्धता है कि एक समय से अधिक नहीं टिकती, ये उसकी शुद्धता है। अरे आ रही समझ में? जी भाभी हाँ जी। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। क्या बोल रहे हैं? यद्यपि परमार्थ से शुद्ध ज्ञान घन है। परमार्थ से कैसा है? वास्तव में वस्तु स्वरूप कैसा है? शुद्ध ज्ञान घन, घन सॉलिड। परमार्थ से शुद्ध ज्ञान घन है, तथापि अज्ञान से अब अनेक विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, कर्ता प्रतिभासित होता है अज्ञान के कारण। शुद्ध ज्ञान घन है, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। अब मान लिखा परिणति मात्र पावन है, ये अज्ञान रूप जो परिणति है ये अपावन है, अज्ञान रूप परिणति अपावन है। आगे की लाइन में लिखा है चिर से ही पर में भ्रमित हुई। ये चिर से पर में, अनादि से पर में भ्रमित है। वस्तु पराई जाने अपनी, भेद नहीं करता। वस्तु पराई है, भेद नहीं करता, ये अज्ञान रूप परिणति चिर से पर में भ्रमित हुई। आरी बात ख्याल में? और आज मैंने जाना, आज मैं जान स्वयं के वैभव को, हे प्रभुवर अति हर्षायम। ये चैतन्य रस का पान चालू हुआ है, पहले निर्णय पूर्वक और फिर अनुभव पूर्वक। समझ आई बात? देखो कितनी गजब बात कह रहे हैं। मैं अभी शुद्ध हूं, होना नहीं है मुझे, इसलिए होने के सारे कार्यक्रम खत्म हो गए। इसका नाम है अकर्ता। तो प्रश्न पूछा था ना, मिथ्या दर्शन मिटाना है कि सम्यक दर्शन होना है? कि ये मिथ्या दर्शन को रख के ही मरना है? बोलो क्या करना है? अरे अकर्ता ज्ञाता हूँ, कुछ कर सकता नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञान घन हूं मैं। ऐसा जान कर जो भी होता हुआ परिणमन है उसका ज्ञाता मात्र हूँ। सारी करने की बुद्धि खत्म हो गई, करने की बुद्धि अज्ञान खत्म हो गया, भ्रांति मिट गई है, शांति मिल गई है। लेकिन अभी शेष कषाय, शेष करने के विकल्प हैं, परंतु कर्ता बुद्धि नहीं है। ये फैक्टर समझ में आ जाए। अप्रत्यक्षान संबंधी विकल्प है, लेकिन कर्तृत्व तो नहीं है, बिल्कुल कर्ता बुद्धि नहीं है इन विकल्पों के प्रति। हरी बात समझ में? चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा गुण स्थान। रक्षाबंधन की चर्चा आई ना,
क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? जाओ वहीं खड़े हो जाओ जहां पर वाद विवाद हुआ था। बोलो। अब बोलेंगे अरे आचार्य भगवान क्रोध कर रहे, आचार्य देव क्रोध कर रहे। अरे तुम बहिर्मोह दृष्टि से उनको ऐसा देह का करता और परिणाम का करता देख रहे, सो तुम पापी हो बे नहीं। क्या बोला? अमृतचंद आचार्य देव कल पुरुषा सिद्धि उपाय एंड हो रहा है, तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं यहाँ समय सारजी में भी बोलेंगे कि ये पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। क्या बोले? इस पुरुषा सिद्धि उपाय की रचना मैंने नहीं की, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं। तो साफ प्रभु जी कैसे रचना हो गई शास्त्र की? तो बोले अक्षर से पद बन गए, पद से श्लोक बन गए, श्लोक से ग्रंथ शास्त्र की रचना हो गई। ये टोटल क्या है? ये टोटल पुद्गल का परिणमन है। मैं अकर्ता हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पुद्गल का परिणमन नहीं होएगा। अच्छा हम नहीं कमाएंगे तो फिर कौन करेगा? हम नहीं बनाएंगे तो कौन करेगा? अरे हम ज्ञाता तत्व हैं, होता हुआ जगत का परिणाम है पूरा। तो कह रहे हैं कि अपनी लघुता बताने के लिए कह रहे हैं ऐसा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपनी लघुता बताने के लिए ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कि भैया नेकी कर और दरिया में डाल, कर्तव्य पूरे करो और श्रेय दूसरों को दो। घर में सौहार्द चाहिए ना, शांति घर में, तो क्या करो? काम खुद करो, श्रेय दूसरों को दो। ऐसे अमृतचंद आचार्य देव भैया ये लौकिक बातें अलग हैं और ये पारलौकिक बात है कि भाई लघुता नहीं बता रहे अपनी। अरे देखो इतने सुंदर शास्त्र की रचना की और क्या बोल रहे हैं? मैंने शास्त्र की रचना की। सो अपना बड़प्पन बता रहे हैं, अपनी लघुता बता रहे हैं, गर्व नहीं कर रहे। अरे नहीं नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये वस्तु का स्वरूप है। पुद्गल का परिणमन एकदम स्वतंत्र है। जिस समय वो पुद्गल का परिणमन है उस समय हाँ जीव की परिणति में भाव जरूर उत्पन्न हुआ है कि मैं ऐसी रचना करूं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है बस। लेकिन उंगली नहीं हिलाई जीव ने, पेन नहीं पकड़ा जीव ने, ताड़पत्र नहीं पकड़ा, कांटे से नहीं उकेरा, बस एक विकल्प है, यहाँ विकल्प चल रहा है, बस एक विकल्प चल रहा है। और अकर्ता ज्ञायक, उस विकल्प में भी अपनत्व नहीं, उस विकल्प में भी मैंपना नहीं, कर्ता बुद्धि नहीं विकल्प की भी। अपना मैंपना तो अकर्ता ज्ञायक में है और फिर भी विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो उसके ज्ञाता है। और जो पेपर में लिखा जा रहा है, ताड़पत्र में लिखा जा रहा है, कांटे से उकेरा, वो एकदम भिन्न पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा है। ऐसे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला विषय में है। अभी ये स्वरूप नहीं समझा जाएगा ना निश्चय व्यवहार का, तो आपको कंट्रोवर्सी आएगी। तीसरे श्लोक में, इसी समय सारजी में तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मुझे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, सो मुझे ग्रंथ लिखने का भाव आ रहा है, इसलिए मैं समय सार की टीका करता हूँ और उसका फल मैं प्रशंसा आदि नहीं चाहता, मुझे परम विशुद्धि हो। अब यहाँ पर तीसरे श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं। अब ये इस ग्रंथ का समापन होएगा ना, तो यहाँ आखिरी में बोलेंगे ये ग्रंथ की टीका हुई, इसमें स्वरूप गुप्त अमृतचंद आचार्य देव का कोई कर्तृत्व नहीं, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब व्यवहार से बोलेंगे हम तुम, क्या बोलेंगे व्यवहार से? अरे ये अमृतचंद आचार्य भगवान की टीका है, ये कुंद आचार्य देव का ग्रंथ है, उनने टीका की, उनने गाथा लिखी। तो परमार्थ का ज्ञाता है, उनको अकर्ता जानता है, तो ये सारे वचन व्यवहार के होंगे और हम उनको कर्ता जानेंगे और कर्ता जानकर महिमा करेंगे, तो मिथ्यात्व का ही पाप बंद होएगा। क्या बोला?
हम ऐसा ही वो कह रहे हैं हम अकर्ता हैं, और बे हम उनको सिखा रहे हैं कि तुम ज्ञाता हो अकर्ता हो, और हम उनको ग्रंथ का कर्ता देख रहे हैं। वे हमें शुद्धात्मा बता रहे, शुद्ध ज्ञान घन, और हम उनको आचार्य देख रहे। वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, सिद्ध समान के आचार्य हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी गजब की बात है ये, तो शायद बात समझने पर ही समझ में आएंगी ये बात है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है, तथापि अज्ञान से करता होता है। अभी भी तुम बोलते रहो, मैंने रोटी बनाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने दान दिया, मैंने दुनिया को पढ़ाया, मैं बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, वगैरह वगैरह। हो तो विज्ञान घनी, हो तो शुद्ध अकर्ता गायक ही, हो तो यही जानते रहो ऐसा। अब उल्टा जानोगे तो कर्म बनेंगे। वस्तु पराई जाने अपनी, भेद नहीं करता तो अनंत कर्म परमाणुओं से बनता है, और है विज्ञान घन। फिर से बोल रहे हैं, होना नहीं है, विज्ञान घन हूं ऐसा जानने पर शुचिकारी तब आराधन है। शुद्ध पर्याय, जो चिर से पर में भ्रमित हो रही थी ना, वो शुद्धता को प्राप्त हो गई, वो पर्याय शुद्धता को प्राप्त हो गई। मेरे में कुछ नहीं हुआ, पर्याय शुद्धता को प्राप्त हो गई। और बारंबार इसी का आश्रय करने पर पर्याय की शुद्धता बढ़ती जा रही है। मेरे में कुछ नहीं हो रहा, पर्याय की शुद्धता बढ़ती जा रही है। समझ आ रही बात? और पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी तो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध मतलब हैंस प्रूव्ड। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। द्रव्य कैसा था पूर्व से? द्रव्य भावना कर्म से शून्य। पर्याय कैसी हो गई? द्रव्य भावना कर्म से शून्य। स्फटिक मणि के नीचे से सारी पन्नी हट गई। स्फटिक मणि पूर्व से ही जब लाल गुलाबी दिख रही थी तब कैसी थी? ट्रांसपेरेंट। अब कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट। वहां पर भी दो चीजें हैं। जब ट्रांसपेरेंट दिख रही है ना तब भी दो चीज हैं, और जब लाल गुलाबी दिख रही थी तब भी दो चीज हैं। लाल गुलाबी दिखने के काल में द्रव्य स्वभाव शुद्ध था, वो तो अनादि अनंत शुद्ध है, और इसके आश्रय से पर्याय की शुद्धता प्रकट वृद्धि होती चली जाती। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा सातवां, चपक श्रेणियां आरोहण, अनंत दशा, सिद्ध दशा। अभी मैं कैसा हूं? अभी मुझे होना नहीं है, अभी हूं। ऐसा जानने से क्या हुआ? देखो पंडित साहब की रचना से ऑथेंटिक करो। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी। झूठी ममता है, सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं बस। पंडित साहब बोल रहे थे, घर गृहस्थी में जो कुछ भी नाटक आटक है ना, सबको आपकी कमजोरी पता है। सबको, एक एक व्यक्ति को दूसरे की कमजोरी पता है। तो उस कमजोरी का फायदा उठाकर तो संसार समुद्र में खींचते हैं। हम भी डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। भैया विनाशी बाह्य जीवन की ममता को छोड़ो, निज हित का पुरुषार्थ करो। निज हित का पुरुषार्थ करो। जब अपने को अकर्ता गायक जान लिया कि मैं अभी वर्तमान में शुद्ध विज्ञान घन हूं, तो क्या हुआ? विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे अभी जाए, रहे वो अपने अनुसार रहेगा, नहीं रहे अभी जाए। ध्रुव जीवन हमारा जीवन तो ध्रुव है। ये मनुष्य देह रहे अभी जाए, इसके जाने से मेरे में कुछ नहीं होगा। ध्रुव जीवन हमारा, ये परिणाम
दया, दान, क्षमा, भक्ति आदि के ये परिणाम रहें अभी जाएं, ध्रुव जीवन हमारा। सम्यक दर्शन हो, संयम हो, साधु दशा हो, अनंत दशा हो, सिद्ध दशा हो, दशा दशा में ध्रुव जीवन हमारा। हरी बात ख्याल में, इसी गजब बात है। यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध विज्ञान घन है, तथापि अज्ञान से कर्ता होता है। अब कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता। ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता, करने के विकल्प होते हैं, कर्ता नहीं होता। कैसी अजब गजब की बात है, बोलो। युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है, शरीर की क्रिया हो रही है तीर चलाने की, और परिणाम भी बहुत तीव्र है, और उपयोग भी उधर लगा है, और अपने को अकर्ता जानते। जो दिख रहा है सो है नहीं, जो है उसे तुम जानते नहीं। जानते कि नहीं, जो है उसे जानते कि नहीं जानते? तो कह रहे प्रभु जान लिया, अब हमने देख लिया, मैंने शाश्वत देव, समझ लिया मैंने शाश्वत देव। छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, विनाशी भाई जीवन की ममता तजी झूठी, झूठी ममता है ये सारी, सब झूठ है, खुली आंख का सपना है। बंद आंख का सपना नहीं, खुली आंख का सपना है। देखो कैसा सपना है, कैसा सपना है। जैसे एक व्यक्ति एकदम करोड़पति, सब बढ़िया, घर में सारा कुछ अनुकूलता है, दृष्टांत है ना, अनुकूलता है सारी, और सो रहा है क्या, करोड़पति है ना, और सब बॉडीगार्ड वगैरह सब खड़े हैं उसके, कोई छू नहीं सकता उसको, ऐसा। और सपना आया उसको, क्या सपना आया कि मुझे बहुत लोगों ने घेर लिया है, मुझे सब मेरा सामान लूट लिया, चेन तोड़ ली, मोबाइल छीन लिया, सारा पर्स छीन लिया, और मेरे ऊपर एकदम सब बंदूक लेके खड़े हैं, और एक व्यक्ति ने गोली चला दी, बोलो। और एकदम पसीने पसीने, और हड़बड़ा के उठा। प्रश्न है पसीने पसीने क्यों है? प्रश्न है इतनी घबराहट क्यों है? ऐसे धड़क 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 धड़क, बोलो। तुम तो करोड़पति हो, तुम्हें तो कोई ने नहीं लूटा, तुम्हारे तो सब स्टेन गन खड़े हैं, कोई चिड़िया नहीं आ सकती। स्वरूप तो ऐसा है कि किसी ने छुआ नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, पूरे वैभव से संपन्न हो अभी भी, और बस ऐसा लगा, क्या लगा, मुझे लोगों ने लूट लिया, मेरे ऊपर गोली चल रही है, मेरे को बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। बोलो, कर रहे कि नहीं कर रहे? कोई परेशान कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बोलो। कोई बोलते ही नहीं। नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, कोई परेशान नहीं कर रहा, तो लग रहा था बस। लगना ही तो संसार का बीज है। कौन परेशान करता है? अरे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हो, वाटर प्रूफ घड़ी है, पानी में गिर गई कितनी टेंशन, उसके वाटर प्रूफ का सेंस पता है। ऐसे में द्रव्य भावना कर्म से शुद्ध शुद्ध ज्ञान गनु, शुद्ध शुद्ध शब्द का अर्थ पता है, भाव पता है, मैं किसी अन्य रूप नहीं होता। ध्रुव की शुद्धता क्या है? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, और पर्याय की शुद्धता क्या है कि वो सदा एक समय की उत्पाद व रूप रहती है, ऐसा शुद्ध पदार्थ। सारा भ्रम टूट गया। तो कह रहे हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता। अब पता चल गया कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, अब करने के विकल्प हो रहे हैं, तो अब क्या होएगा? तो उसका ज्ञाता है, करने के विकल्प का ज्ञाता,
तो फिर क्या हुआ, मैं तो अकर्ता, मैंने विकल्प नहीं किया, विकल्प का ज्ञान हुआ है, शरीर की क्रिया नहीं की, होती हुई शरीर की क्रिया का ज्ञान हो रहा है। मैंने पैसे नहीं कमाए, आते हुए पैसा का ज्ञान हो रहा है। मैंने रोटी नहीं बनाई, बनती हुई रोटी का ज्ञान हो रहा है। ऐसा मैं ज्ञाता हूँ। अब ज्ञान से, ऐसा लॉजिक से, युक्ति न्याय से बात समझ में आई, तत्व निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, अब तो अपने को ज्ञाता अनुभव करता है। अब कह रहे हैं ज्ञाता आया ज्ञान में, तो अब वो करता नहीं होता। अब ये शरीर की क्रिया चल रही है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। युद्ध का मैदान है, मैं करता नहीं हूँ। छान बाजार रानी है, मैं करता नहीं हूँ। तब तो तदो मोक्षगामी है। और यहाँ पे एक ही रानी है, यही मेरे सुख का कारण है और यही मेरे दुख का कारण है। तो एक रानी है और अपने को पर पदार्थ को सुख दुख का करता जान रहा है, अपने को मात्र ज्ञाता अनुभव नहीं किया, अनंत कर्म बन रहे हैं। सुख का करता जाने चाहे दुख का करता जाने, दुख उत्पन्न होना अलग बात है और कर्ता बुद्धि अलग बात है। इसका भी बंद है, पर इसका अनंत बंद है। हरी बात ख्याल में। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे अब जैसे पीछे एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हाथी की भांति, अब यहाँ ज्ञान में हंस की भांति एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हंस दूध पीता है तो दूध को ग्रहण करता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसी भेद विज्ञानी पुरुष आत्मा को ग्रहण करते हैं, द्रव्य भावना कर्म को छोड़ देते हैं। ग्रहण करते मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जान लेते हैं। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमी सदा देत हूँ। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।